सुरक्षा उनकी सुरक्षा कर रहे हैं गिरिराज ये गोवर्धन लीला के माध्यम से। जितने भी भक्त उनके शरण में आए, गिरिराज दरण तेरी शरण, जितने भी भक्त गिरिराज की शरण में आए, भगवान ने उन सभी को आश्रय प्रदान किया। ये तो एक भगवान ने एक सुंदर सा ये कार्य कर दिखाया। दूसरे एट अनदर लेवल भगवान ने इंद्र के मान का दमन किया। एक दीन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो, नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भगवान ने एक स्तर पे इंद्र के मान का दमन किया। तो हम 6 शिक्षाएं देखेंगे किस तरह गिरिराज इस गोवर्धन, क्योंकि पूरी कथा को तो बताना शायद संभव नहीं है, तो हम 6 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले द फर्स्ट मल्टीटास्किंग एक्टिविटी, जितने भी भगवान के भक्त ने शरण ली, भगवान ने आश्रय दिया। दूसरा, इस लीला के माध्यम से भगवान ने इंद्र के मान का दमन किया। तीसरा, भगवान एक प्रकार से ये भी भूमिका निभाते हैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद। जो पर्यावरण मिनिस्टर होते हैं ना, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किस तरह पर्यावरण की रक्षा की जाए। तो भगवान इस बात को भी यहाँ पे इस मुद्दे को स्थापित करना चाहते हैं कि किस तरह everything in nature is divine and must be respected and appreciated for their contribution. तो यहाँ पे भगवान ने जब ब्रजवासियों को कहा कि आप सबको गिरिराज जी की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी हमें इतना कुछ दे रहा है। कृष्ण इतने कृतज्ञ है कि वो किसी के द्वारा की गई सेवा को कदापि भूलते नहीं और आदान प्रदान करना भी भूलते नहीं। ग्रैटिट्यूड इज ऑल अबाउट 3 things. Gratitude is all about, first, remembering, recognizing. First is recognize, किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो वो recognize करना। Second, remembering, बारंबार, कभी भी भूलना नहीं। और थर्ड इज रेसिप्रोकेटिंग, कि यदि हमारे लिए किसी ने कुछ किया है, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हमारा भी ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी रेसिप्रोकेट करें। अमृतसर के भक्तों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतना समर्पण, इतना त्याग, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। Gratitude is never forgetting somebody who has done so much for us. तो यहाँ पे भगवान खुद उठाए गिरिराज जी, लेकिन ब्रजवासियों को कहा कि आप पूजा किसकी कीजिए? गिरिराज जी की। श्रेय, he is so expert in giving credits to others. And we are so expert in taking credits for what we have not done also. हम कुछ करते भी नहीं है, फिर भी हम क्रेडिट चाहते हैं। और यहाँ पे भगवान सब कुछ कर रहे हैं और क्रेडिट, श्रेय किसी और को दे रहे हैं। तो ये इस प्रसंग के माध्यम से भगवान एक इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट की भूमिका निभा रहे हैं कि किस तरह यदि पर्यावरण हमें बहुत कुछ दे रहा है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें। यदि वी कैन नॉट गिव देम समथिंग
something better. At least let's not degrade the environment around. ये तीसरा, एक ही लीला से एक तीर दो निशान, यहां पे एक तीर अनेकों निशान। और चौथा, भगवान अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान के अनेकों ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है किस तरह भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। ही इज ऑल पावरफुल एंड ही इज सो पावरफुल that none of the weightlifters can ever challenge Lord Krishna. वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप देखी है आपने? वेट लिफ्टिंग यदि कोई करता है तो सबसे पहला वेट लिफ्टर जो होता है वेट लिफ्टिंग करता है तो सबसे पहला वो वेट लिफ्टर को बारंबार वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि नहीं? कोई भी चीज़ करो उसे बारंबार, यदि आपको आपके मसल्स भी बनाया है तो आपको जिम में जाके बारंबार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कृष्ण ऐसे वेट लिफ्टर है कि उनको एक बार भी गिरिराज उठाने के पहले वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ये नहीं सोचा कल मुझे उठाना है, आज रात को थोड़ा ट्रायल करके आता हूँ, उठेगा कि नहीं। एटलीस्ट सेंटर तो ढूंढ के आता हूँ, ये गिरिराज जी इतने बड़े हैं, सेंटर कहाँ पे है? सेंटर से ही तो उठाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढनी पड़ेगी ना पहले। तो ना ही उनको कोई वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ी जब वेट उठाने की बात आई। तो ये तो कोई वेट लिफ्टर नहीं कर सकता। दूसरा, जो भी वेट लिफ्टर वेट लिफ्टिंग करता है ना, वो कुछ समय के लिए ही वेट लिफ्टिंग कर सकता है। हम लोग गए थे अहोबिलम में वहाँ पे उग्रस्तंभ जाने के लिए, यदि कोई वहाँ पे गया है, उग्रस्तंभ पहुँचने के लिए बहुत ही कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। तो डिवोटीज पहले तो बैग्स शूज सब पहन के तैयार होके आ गए। तो मैं तो गया था, मुझे मालूम है कि व्हाट इट टेक्स टू गो अप। धीरे धीरे ये बैग भी पर्वत के समान लगेगी। तो मेरे हाथ में केवल एक बॉटल थी, प्लास्टिक की बॉटल थी। कुछ समय के पश्चात वो प्लास्टिक की बॉटल भी इतनी हैवी लगने लगी कि मैंने वो प्लास्टिक की बॉटल को भी फेंक दी। नहीं, कुछ चढ़ाई करनी है तो ये प्लास्टिक भी बॉटल भी बहुत भारी पड़ रही है। तो आपके हाथ में यदि कोई 5 किलो का भी वजन है, वो 5 किलो का वजन कुछ समय के पश्चात 25 किलो का लगने लगेगा। तो कोई भी वेट लिफ्टर अधिक समय तक वो वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता। द वेट लिफ्टर इज वेटिंग फॉर द विसल। कब वो रेफरी बोलेगा वो नीचे रखेगा, धाड़ करके रख देगा। सुना है, देखा आपने? लेकिन यहाँ पे जब भगवान वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो ऐसा वेट लिफ्टिंग किया कि 7 दिन 7 रात, और चाहे तो बस भगवान लेके ही खड़े रह सकते थे। और जो वेट लिफ्टिंग करता है ना, वो कभी भी इतना वजन एक हाथ से नहीं उठाता, 2 हाथ तो लगते ही है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन, जो भी वेट लिफ्ट करता है ना, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखिए आप। उसके मसल्स, फेशियल मसल्स इतने टाइट हो जाते हैं, पसीना तो निकलता ही है, लेकिन फेशियल मसल्स भी इतने कड़क हो जाते हैं
और आपका चेहरा न देखने योग्य हो जाता है। स्वाभाविक है। और यहाँ पे जब भगवान जब वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ क्षण के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, अनेकों दिन अनेकों रात तक उनके मुख पे केवल मुस्कान है। देयर इज नो टाइटनेस, देयर इज नो क्लेंचिंग ऑफ हिज फीस्ट। अरे थोड़ा यहाँ पे दर्द हो रहा है, अभी इस चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल नहीं। और साथ साथ में एक हाथ में गिरिराज जी है, एक हाथ में वंशी है, और उनकी मुस्कान के माध्यम से सबके दिल को चुरा रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी भगवत्ता का उन्होंने बहुत ही आसानी से प्रदर्शन किया। भागवतम बताते हैं, भागवतम में शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान ने गिरिराज जी को ऐसे उठाया जैसे कोई नन्हा सा बालक एक छोटे से मशरूम को उठा ले। और इस वेट लिफ्टिंग का चौथा कैरेक्टर, भगवान ने इस वेट लिफ्टिंग को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून पे उठाया। हम कहते हैं ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। भगवान यहाँ पे कहते हैं ये मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली के छोटे से नाखून का कमाल है। So these are the characteristics when Lord lifts Govardhan, उनके लिए क्या असंभव है। तो it is 8:19. Just tell me how much time we have. We'll see, go through the एक कुछ शिक्षाओं का हम यहाँ पे गिरिराज जी हमें क्या क्या सिखाते हैं, इस गोवर्धन लीला के माध्यम से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो भगवान अनेकों अवतार में अवतरित होते हैं। भगवान जब द्रवित स्वरूप में अवतरित होते हैं तो वो है गंगा जी। भगवान जब दारू ब्रह्म के रूप में अवतरित होते हैं तो एक कास्ट के रूप में अवतरित होते हैं तो वो है जगन्नाथ जी। भगवान एक पुस्तक, एक किताब के रूप में अवतरित होते हैं तो वो है श्रीमद् भागवतम। और वही भगवान जब नाद ब्रह्म के रूप में अवतरित होते तो वो है ओंकार स्वरूप। और वही भगवान जब शब्द ब्रह्म के रूप में अवतरित होते तो वो है भगवान का हरि नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान जब एक भक्त के रूप में अवतरित होते तो वो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। और वही भगवान एक शिला के रूप में अवतरित होते हैं तो वो है गिरिराज जी। भगवान जब एक वन के रूप में अवतरित होते हैं तो वो है नैमिषारण्य। तो भगवान अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग युगों में, अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे गिरिराज जी जो है वो साक्षात एक प्रकार से अचिंत्य भेद अभेद तत्व है यहाँ पे, कि भगवान भी है और भगवान के भक्त भी है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी एक प्रकार से साक्षात, एक प्रकार से नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, और लेकिन उन्होंने भूमिका किसकी निभाई है? भगवान के भक्त की। उसी तरह यहाँ पे गिरिराज जी भी, he is a devotee of the Lord, at the same time he is non-different than the Lord। तो इस गोवर्धन लीला के माध्यम से हम, are you all there? Physically, mentally? Okay. Sorry to interrupt your peaceful sleep। no, आप लोग सो नहीं रहे, I'm just kidding। तो सबसे पहली शिक्षा जो हमने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन बहुत आवश्यक है कि हम बार बार सुने इसे, कि किस तरह व्यक्ति का अहंकार एक जहरीले विष या एक नशीली पदार्थ से भी भयानक
हानिकारक हो सकता है। False pride is far more deadlier, far more poisonous, and far more harmful than any intoxicant. कल ही हमारे रघुनाथ प्रभु बता रहे थे कि किस तरह व्यास गद्दी अपने आप में, व्यास गद्दी में बैठ के बोलना यदि सही चेतना नहीं है तो अपने आप में बहुत बड़ा नशा है। कोई भी चीज का हमें नशा हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान इस गोवर्धन लीला के माध्यम से हमें बताते हैं कि सब कुछ वो सह सकते हैं, लेकिन एक चीज नहीं सह सकते, वो है भक्तों के अंदर रहे हुए अहंकार। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानश्चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं, दैव आसुर संपद विभाग योग नामक अध्याय में कहते हैं कि किस तरह दंभ दर्प और अभिमान ये आसुरी गुण है, और हमारे अंदर भी वो गुण कुट के भर के है। तो ये भक्त के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि भगवान सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन ये एक चीज नहीं सह सकते। एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि हम भगवान के लिए, गिरिराज जी के लिए यदि एक पूरी बकेट भर के स्वीट राइस बनाए, गिरिराज जी को तो बड़े बड़े भोग चढ़ते हैं, तो यदि हम बकेट भर के एक स्वीट राइस बनाए तो कितना अच्छा ऑफरिंग है वो। लेकिन यदि बकेट भर के स्वीट राइस बनाने के पश्चात यदि थोड़ा सा भी ये सोचे कि अरे मेरा स्वीट राइस दूसरों के स्वीट राइस से और कलरफुल है, और स्वादिष्ट है, और यदि हमें वो अहंकार आ जाए तो वो 10 लीटर्स ऑफ स्वीट राइस में एक स्पून सैंड पार्टिकल्स डालने के समान है। सोचो यदि उस 10 लीटर स्वीट राइस के अंदर यदि आप एक स्पून भी यदि सैंड पार्टिकल डाल दे तो वो स्वीट राइस एक प्रकार से नो वन कैन रेलिश, क्योंकि वो एक कण भी यदि मिट्टी का कण आ गया तो इट जस्ट मेक्स इट अनपैलेटेबल। तो उसी तरह महाराज जी बता रहे थे कि हम बहुत सारी सेवाएं करें, लेकिन सेवा करते करते साथ में यदि इस बात का यदि हमें ध्यान न रहे तो हमारी सेवा भगवान शायद स्वीकारेंगे नहीं। और जब व्यक्ति जब कहते हैं ना, नैवं पश्यन्ति जन्मांध कामांध नैव पश्यति, अर्थी दोषम न पश्यन्ति, मदोन्मत न पश्यन्ति। ये 4 व्यक्ति 4 अवस्था में अंधे हो जाते हैं। नैवं पश्यन्ति जन्मांध, जो जन्म से अंधा है वो व्यक्ति कदापि सामने सच्चाई क्या है उसे परख नहीं पाता, सच्चाई क्या है वो जान नहीं पाता। नैवं पश्यन्ति जन्मांध कामांध नैव पश्यन्ति, जो काम वासना से जो अंधा हो